नमस्कार, मैं निकिता श्रीवास्तव कैनन न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। भारतीय संविधान ने जहां भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया है, फिर चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष, दोनों को हर तरह से हमारे कानून में बराबर बताया गया है। फिर भी आज हमारे देश में महिलाओं की स्थिति हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। आज हम अपने आसपास कई सारी ऐसी घटनाएं घटित होते हुए देख रहे हैं जिसने हमारे दिल और दिमाग को झंझोर कर रख दिया है और पूरे देश को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या ऐसे स्वतंत्र भारत का सपना हमारे महापुरुषों ने देखा था, जिसमें महिलाओं के मान सम्मान को कलंकित किया जा रहा है? हमारे भारत देश में जहां महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है, वहां आए दिन महिलाएं जाति का शिकार हो रही हैं। इसी कड़ी में कैनन न्यूज लाया है अपनी एक खास पेशकश, जिसमें हम आपको बताएंगे महिलाओं के अधिकार व कानून जो हर भारतीय महिला को पता होने चाहिए। कई अपराध पता नहीं लग पाते हैं या फिर उनकी रिपोर्ट नहीं हो पाती है, सिर्फ इसलिए कि महिलाएं अपने अधिकारों से अवगत नहीं होती हैं। अपराधों की बढ़ती संख्या के खिलाफ लड़ने के लिए यह जरूरी है कि महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों के बारे में जानती हों। भारतीय संविधान महिलाओं को कई अधिकार प्रदान करता है, जिससे हर लड़की और महिला को अवगत होना चाहिए। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मतलब होता है शारीरिक संपर्क और उसके आगे जाना। इसकी रोकथाम और निषेध और निवारण के लिए संविधान द्वारा कुछ कानून बनाए गए हैं। हाल ही के दिनों में यौन उत्पीड़न एक बड़ी समस्या है। यौन उत्पीड़न का मतलब होता है शारीरिक संपर्क और उसके आगे जाना, या यौन उत्पीड़न की मांग या अनुरोध, या यौन से संबंधित टिप्पणियां या अश्लीलता दिखाना, या यौन प्रकृति के किसी का अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक, गैर मौखिक आचरण शामिल है, चाहे वह पुरुष मालिक हो या सहयोगी द्वारा किया जाता है। आप मामले में पुलिस से संपर्क कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सभी संगठनों को एक आंतरिक शिकायत समिति की आवश्यकता होती है, जिसे ऐसे किसी भी शिकायत को देखना चाहिए। वैसे तो नारी को दो कुलों की कुलदीपिका कहा जाता है, जो कि अपने पिता के घर के साथ साथ अपने पति के घर को भी रोशन करती है। लेकिन जब उसके पति के द्वारा ही उसे प्रताड़ित किया जाए तो वो घरेलू हिंसा कहलाती है। महिला की सुरक्षा के लिए संविधान में इसके लिए भी कानून बनाया गया है। यह कानून विशेष रूप से साथी द्वारा की गई हिंसा से संबंधित किसी भी महिला साथी को सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें महिला अपने साथी या परिवार के सदस्यों के खिलाफ शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक परेशानी की शिकायत दर्ज करा सकती है, जो उसके जीवन और शांतिपूर्ण अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रहे हों। इस कानून में संशोधन के बाद विधवा महिलाओं, बहनों और तलाकशुदा महिलाओं के लिए भी इस तरह के अधिकार बढ़ाए गए हैं। बाल विवाह हमारे देश में एक अभिशाप है और जो कि लंबे समय से चलने वाली प्रथा है। यह कानून शुरुआती विवाह के कारण हुई परेशानियों से दोनों लिंगों के बच्चों की रक्षा करता है। हालांकि ज्यादातर मामलों में छोटी लड़कियों का विवाह बड़े व्यक्ति के साथ कर दिया जाता है। इस प्रकार यह जानना जरूरी है कि एक लड़की की विवाह होने की कानूनी उम्र 18 वर्ष है, जबकि एक लड़के के लिए यह 21 वर्ष होती है। जो माता पिता निर्धारित उम्र तक पहुंचने से पहले अपने बच्चों को मजबूर कर उनका विवाह कर देते हैं, वे इस कानून के तहत दंड के अधीन होते हैं। स्ट्रीट उत्पीड़न अर्थात राह चलती महिला या लड़की को छेड़ना या फिर उस पर कुछ अपशब्द कहना, इसकी रोकथाम के लिए भी हमारे संविधान द्वारा कई कानून बनाए गए हैं। हालांकि भारतीय दंड संहिता अपनी पुस्तकों में स्ट्रीट उत्पीड़न या फिर छेड़खानी का उपयोग या परिभाषित नहीं करती है, लेकिन वह निश्चित तौर पर आपको नुकसान से बचाती है। सरल शब्दों में इसे सार्वजनिक रूप से किसी महिला को प्रताड़ित करना या फिर परेशान करने के रूप में देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए उस पर अपमानजनक टिप्पणी करना। आईपीसी की धारा 294 और 509 महिलाओं को ऐसी परिस्थितियों से बचाती है और किसी भी व्यक्ति या समूह के लोगों को किसी भी उम्र की महिला के प्रति आक्रामक, अपमानजनक टिप्पणी या इशारा करने के लिए प्रतिबंधित करती है। बाल विवाह की तरह ही भारतीय संस्कृति में दहेज भी पुरानी परंपरा है। दुल्हन और उसके परिवार को अधिकतम धनराशि का भुगतान करने के लिए अत्याचार किए जाते हैं। इसके लिए भी हमारे संविधान ने कई कानून बनाए हैं ताकि शादी किसी भी तरह से चलती रहे। भारतीय कानून इस तरीके किसी भी कृत्य को दंडित करता है जिसमें लेन और देन पर परिवारों के बीच संबंध बनाए जाते हैं। अब हम उन अधिकारों को भी एक बार जान लेते हैं जो कि पुलिस के पास है महिला की सुरक्षा के लिए।
न्यायालयीन आदेशों के अनुसार प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक महिला पुलिस अधिकारी एक हेड कांस्टेबल से नीचे होना नहीं चाहिए, पूरे समय होना अनिवार्य है। एक महिला कांस्टेबल की अनुपस्थिति में पुरुष पुलिस अधिकारी द्वारा महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के बाद एक महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पुलिस केवल महिला के निवास पर ही उसकी जांच कर सकती है। एक बलात्कार पीड़िता अपने पसंद के स्थान पर ही अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकती है और पीड़िता की चिकित्सा प्रक्रिया केवल सरकारी अस्पताल में ही हो सकती है। सभी महिलाएं मुफ्त कानूनी सहायता का लाभ लेने की हकदार हैं। इन सारे अधिकारों से ये पता चलता है कि हमारा कानून पूरी तरह से देश की महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए तैयार किया गया है। उन्हें किसी भी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको सही तरह से लागू करने की जरूरत है। हमारे समाज में जो कमी है वो यह है कि लोगों में सिविक सेंस अर्थात नागरिक बोध की कमी है और कानून को सही तरह से लागू नहीं किया जाता है। एक बार इसे सही तरह से लागू कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ही बदलाव आएंगे और महिलाओं की स्थिति एक बार फिर हमारे देश में अच्छी हो जाएगी। याद रखें, अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाना एक अन्याय होता है। अपराध करना जितना गलत है, लेकिन इसके बारे में चुप रहना सबसे ज्यादा गलत है। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। ताजा तरीन तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए कैनन न्यूज के साथ। धन्यवाद।